अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KNN न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं KNN न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके कोरंगी मेरान टाउन में और आपको बताते चले कि सारा मजीद इलाही फाउंडेशन की जानिब से यहां पे फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। तो आइए आगे चलते हैं और आपको मजीद आज इस फ्री मेडिकल कैंप के व्यूज़ दिखाते हैं। जी आपको सर्टिफिकेट जो है वो एक साथ पेश किया जा रहा है। उस्मान प्लीज जल्दी आइए। मैडम नायला जी, बहुत अच्छा। अब मैं चाहूँगा डॉक्टर साहिब साहब प्लीज स्टेज पर आइए। डॉक्टर अली को मैं बुलाना चाहूँगा, बहुत ऑनरेबल शिक्षक है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, नदीर में होते हैं। प्लीज कमाल भाई फोटोग्राफर जो हमारे, इस्माइल को बुलाना, बहुत मेहनती रिपोर्टर है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रोग्राम्स में दिखाई देता है, बहुत अच्छी कवरेज करना। बहुत वेरी वेरी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका आना हमारा। भाई से खिदमत, भाई से मोहब्बत है आपका। प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है दुनिया के हवाले से यूनुस कुरैशी भाई, सिर्फ तंजीमी कमेटी के रुकन यूनुस कुरैशी भाई, वेरी वेरी थैंक यू यूनुस भाई, वेरी वेरी थैंक यू। मैडम मिर्जा भाई को देता हूँ। सर आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
पहले आज टीवी का और KNN है उसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी लोगों तक पहुँचाने के लिए कैमरा और कैमरे की आँख बहुत ज़्यादा अपना किरदार जो है अहम अदा करती है। हम ये देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में उलझे हैं, परेशान हैं। अपने घर के मामलात हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, यूटिलिटी है, स्कूल्स हैं वगैरह वगैरह। ऐसे में ये जो तिब का शुबा है कि बच्चों को मौसम भी ख़राब है और ठंड की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और फिर वो जगहें जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं जो डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे उन लोगों की सहूलतों को देखते हुए इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो रूटीन के मुताबिक सायरा मजीद इलाही शहीद फाउंडेशन निज़ाम भाई की सरबराही में करती रहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक ये इदारा नहीं बल्कि वो सारे इदारे जो अपने अपनी सराउंडिंग में अपने अपने टेरिटरी में काम कर रहे हैं उनको ख़ास तौर पे शोबे पे बहुत सारा काम करना चाहिए। और इस सर्दी के महीने में या सर्दी की वजह कर बहुत ज़्यादा बच्चों को इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ख़ास लोगों के लिए ख़ास किस्म की एक्टिविटी ख़ास लोग ही करते हैं और ये ख़ास लोगों को अल्लाह ताला ने ख़ास तरीके से चुना होता है। तो बस माशरे के अंदर अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन कीजिए, आखिरत में अपने लिए नेकी की जो दरवाज़े हैं उसको खोलें और लोगों के लिए जो है वो आसानी पैदा करें। अच्छा, निज़ाम इलाही जब जब कहीं भी कैंप लगते हैं आप भी उनके साथ प्रेजेंट रहते हैं, क्या कहेंगे निज़ाम इलाही के इस प्रोजेक्ट के बारे में? मैं निज़ाम इलाही शहीद वेलफेयर फाउंडेशन का वाइस चेयरमैन भी हूँ। तो लाज़मी सी बात है कि इंसान की अपनी एक तो सोशल वर्कर होने की हैसियत से मेरी हर शख्स के साथ कंट्रीब्यूशन रहती है जो कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होता है, लेकिन चूँकि एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ बाकायदा तौर पे, तो इसके लिए लाजमी है कि एक्टिविटी की तैयारी करना और साथ में मिलकर चीज़ों को करना और करते रहना ये ज़िम्मेदारी की बात हो और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी नईम खान भाई, हमारे टाउन इंचार्ज इखलाक फारूकी भाई, इलाही भाई और तमाम स्टेज पे बैठे हुए और मेरे सामने बैठे हुए मर्द ख़वातीन सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो कैंप्स लगते हैं, MQM पाकिस्तान की फ़िलासफ़ी ये है कि वो माशरे को अपने इक़दामात से बेहतर करना चाहती है। तो जो इस किस्म की जैसे इलाही भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये NGOs हैं, ये भी माशरे में एक अपना प्लेटफॉर्म से माशरे में जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, ख़राबियाँ हैं, जहाँ जहाँ जिन आबादियों में सेहत की सहूलियात मौजूद नहीं है, तो इस किस्म के कैंप का इनेकाद होता है। अच्छा, इनके होने से कोई सेहत के बहुत बड़े मसाइल हमारे हल नहीं हो रहे, लेकिन एक कोशिश होती है, अपने हिस्से का दिया जलाता है एक आदमी ना, तो उससे कतरा कतरा बन के ही इसी तरीके से समंदर बनता है। तो मैं तमाम यहाँ पे डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, निज़ाम इलाही साहब की जो NGO है सायरा मजीद इलाही फाउंडेशन और ये इलाही टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सबको मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस कुरंगी के पसमानदा इलाके में तशरीफ़ लाए और यहाँ के लोगों को मेडिकल सहूलियत फराहम की। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मौजूद है MQM पाकिस्तान के मेंबर सूबाई असेंबली नजम मिर्ज़ा, जो कि आज इस इवेंट के स्पेशल गेस्ट भी थे। सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। ये बताएं, आज सारा मजीद इलाही फाउंडेशन की जानिब से जो फ्री मेडिकल कैंप मेहरान टाउन में लगाया गया था, आप ऐसा स्पेशल गेस्ट भी थे, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरीके से आपको पता है कि हुकूमत सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ सूबे में गवर्नमेंट है, जो लोगों को जो उनके बुनियादी मसाइल हैं जैसे सेहत है, तालीम है, रोज़गार है, वो देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। और कराची जैसे शहर में इस तरीके की सायरा मजीद इलाही फाउंडेशन जैसी बहुत सारी तंजीमें हैं और जो इस सिलसिले में अपना पार्ट अदा करती हैं। महदूद वसाइल होते हैं उनके, लेकिन वो अपने हिस्से का दिया जलाते हैं, वो जो अंधेरा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से आप कराची में जो है वो लोगों के मामला चल रहे हैं, तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा कि इस पसमानदा इलाके में जो काफ़ी अरसे से आबाद है, यहाँ बुनियादी सहूलतों का फकदान है, तो उन्होंने यहाँ पे सेहत की सहूलियात यहाँ के मुकामी लोगों को देने की कोशिश की। बहुत जज़ाकल्लाह, यहाँ के इंतज़ामात बहुत बेहतरीन थे और ऐसे मेडिकल कैंप कराची में होने चाहिए और ये कराची की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। लोगों के लिए काम करना एक बहुत बेहतरीन जज्बा है और यकीनन मैं ख़ुद भी इस फील्ड में हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि इस फील्ड में बहुत सारे मसाइल आते हैं और जब आप इस फील्ड में काम करते हो तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। अच्छा, इस तरह के आप क्या समझती हैं, ऐसे पसमानदा इलाके में इस तरह के कैंप्स होना, आप क्या समझती हैं कि हमारे इन फ्यूचर ज़रूरत है? यकीनन ज़रूरत है, इन लोगों को हमारी ज़रूरत है और ऐसे कैंप से हमारी जनरेशन को बहुत फ़ायदा है, हमारे मामलात बहुत इजीली कन्वेंट हो जाए। इन बच्चों को हमारी ज़रूरत है और इनके लिए काम करना ज़रूरी है। आज आपको अप्रिसिएशन शीट से भी नवाजा गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये आप देख रहे हैं, इनके हाथ में जो शील्ड देख रहे हैं, इनको सारा मजीद इलाही फाउंडेशन की जानिब से ये शील्ड से नवाजा गया है। कैसा जज्बा है, कैसा लगा आपको जब ये शील्ड आपने?
बहुत जज़ाकल्लाह, इन सबको जज़ाए खैर दे जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और जिन्होंने करवाया। तमाम डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद है, तमाम डॉक्टर्स से मेरी मुलाकात हुई। अल्लाह ताला इन सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रहीम मजीद है और मैं यहाँ पे सारे इलाही मजीद फाउंडेशन की तरफ से कराची के पसमानदा इलाके मेहरान टाउन के अंदर एक मेडिकल कैंप के अंदर मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे एज अ न्यूरो फिजिशियन और फैमिली फिजिशियन अपनी खदमात अंजाम दे रहा हूँ और यहाँ पे हम सुबह तकरीबन 9:30 बजे से पेशेंट देख रहे हैं। 150 प्लस के करीब हमने पेशेंट यहाँ पे जो है वो देखे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के लिए अवेल करना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे मील न्यूट्रिशन यानी खुराक की कमी, और दूसरी चीज़ इंडस्ट्रियल साइड के साथ ये एरिया जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, डायरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि पॉल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इन सारी वजूहात को देखते हुए यहाँ पे हम यही सोच रहे हैं कि इस एक मेडिकल कैंप से यहाँ पे लोगों का इतना भला नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें मज़ीद विजिट्स करके लोगों को मज़ीद जो है मेडिसिन से फैज़याब करना होगा और इन बीमारियों से बचने के लिए अवेयरनेस सेशन भी देने पड़ेंगे। निज़ाम इलाही भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। ये ऐसी मुख्तलिफ जगहों को ढूंढ के जहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों के लिए बड़ी मेहनत करके इस तरीके के कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं जो हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं तकरीबन 2 साल से इनके साथ मिलके जो है इस तरह के मेडिकल कैंप्स करवा रहा हूँ और उसमें अपनी खदमात दे रहा हूँ। तो हम यही देखते हैं कि ये बड़ी एफर्ट करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, हम सबके पीछे लगते हैं, यहाँ पे आके मैनेज करते हैं और इसके साथ साथ इस तरीके के इलाकों को इस तरह से एक बड़ी महंगी चीज़ों से बचाना कि एक तो होता है ना कि बीमारी होना मसला नहीं होता, बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना मसला बन जाता है। हमारे मुल्क क्योंकि अब ये अंडर डेवलपमेंट कंट्री से भी नीचे चला गया जिसको हम पॉवर्टी लाइन के अंदर लेकर आते हैं। यहाँ पे अब इलाज ऐसी चीज़ है कि उसको करवाने के लिए एक इंसान को एक लेवल ऊपर आना पड़ता है कि जैसे अमीरों की तरह काम। फिर इस तरह के इलाकों में सबसे बड़ा मसला जो होता है वो होता है क्वैकरी का। हमारे पास यहाँ पे प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं नज़र आते जिसकी वजह से लोगों को सही इलाज नहीं मिल पाता, गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स वगैरह का यूज़ देखने में आ जाता है जिसकी वजह से मरीज़ का इलाज होने की जगह उसका मर्ज़ और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे बड़ा काम करना पड़ेगा। तो हमारी गवर्नमेंट के साथ ये एक अपील होगी कि इस तरीके के इलाकों के अंदर थोड़ा सा एक अवेयरनेस सेशन भी चलाएं और अपनी जो डिस्पेंसरीज होती है उसमें से कोई एक डिस्पेंसरी का इनेकाद करें जहाँ पे प्रोफेशनल और अच्छे डॉक्टर्स बैठ के लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त अद्वियात भी क्राइम कर सकें। जी, मेहरान टाउन में इस वक्त हम मौजूद हैं और फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे लग चुका है। अवाम की बड़ी तादाद इस मेडिकल कैंप में आके फ़ायदा उठा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आज जो मेहरान टाउन में ये सारा मजीद इलाही फाउंडेशन की जानिब से ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है और आपने चेकअप भी किया, कुछ ख़वातीन का भी आपने चेकअप किया है, क्या फीडबैक रहा? देखिए ऑलमोस्ट अभी 150 पेशेंट जो है मैं देख चुकी हूँ और उनमें जो ज़्यादातर मसले देखने को मिले, मेनली हमारा पर्पज़ ये होता है इस तरह के एरिया में कैंप्स लगाने का और हम चाहते हैं कि हमारे कैंप्स कामयाब हों और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बिकॉज़ ये एरिया ऐसा है, यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा इलाज कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और आई डोंट थिंक सो कि यहाँ कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स करीब में मौजूद हैं। तो हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हम इन लोगों को अवेयरनेस दे सकें, इनके लिए हम जितना कर सकते हैं। हमारी कोशिश है, फ्री अदवियात यहाँ दी जा रही हैं, फ्री मेडिकल चेकअप्स दिए जा रहे हैं, 10 से ज़्यादा शोबाजात के डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं। निज़ाम भाई के ज़ेर निगरानी ये मेडिकल कैंप किया जा रहा है और हम काफ़ी ये मेडिकल कैंप्स करते रहते हैं इस तरह के एरियाज़ में। सेकंड ये है कि यहाँ नॉर्मल जैसा आप जानते हैं कि एरिया ऐसा है, ज़्यादातर पॉल्यूशन की वजह से नज़ला खांसी, मोस्टली प्रेग्नेंट लेडी हैं, उन्हें कैल्शियम के मसले, विटामिन डी के मसले, हड्डियों में जोड़ों में दर्द, ये इस तरह के मसले मसाइल। चिकनगुनिया भी जैसे लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा आया हुआ था, उसके कुछ केसेस देखने को मिले हैं। नॉर्मल पेशेंट ठीक है, कुछ डाइट प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत के लिए जिसने हमें मौका दिया इस खिदमत के लिए मुंतखब किया। तो मेरा नाम निज़ाम इलाही है, आप सब जानते हैं, और सायरा मजीद इलाही शहीद वेलफेयर फाउंडेशन का बानी और फाउंडर हूँ। बुनियादी तौर पर बस यही है कि लोगों की खिदमत करना, फार्मूला यही है और कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा, आपने मेहरान टाउन के अंदर क्या आपके माइंड में आइडिया आया जो आपने मेहरान टाउन का चुनाव किया, क्योंकि ये एक पसमानदा इलाका है, लोगों ने काफ़ी आपके इस आज के कैंप से फ़ायदा उठाया? देखिए पता है, मसला ये है कि हमने करना क्या है, जहन बनाना चाहिए कि हमने करना क्या है। हम कर नहीं पा रहे ना, काम नहीं कर पा रहे, कोशिश नहीं कर पा रहे। जैसे कि अब हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि लंगर्स का बड़ा इशू, मतलब बड़े बड़े लंगर होते हैं,
फातह ख्वानी होती है अपने आबा अजदाद के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए। तो फातह ख्वानी तो बेहतर है, करनी चाहिए। और थोड़ा बहुत लंगर कि घर के लोगों के साथ मिलकर बैठकर कर लें तो बेहतर है, उसको एहतमाम कर लें घर के अंदर। और जो आप ज़्यादा पैसे जो लोगों पर लंगर पर सर्व कर लें, वो अगर किसी ज़रूरतमंद को मेडिसिन फराहम कर दें, इंसुलिन फराहम कर दें। देखिए इंसुलिन शुगर वाले के लिए तो मतलब ज़िंदगी है ना, और वो नहीं अफोर्ड कर सकता, फिर क्या करेंगे? ये तो मतलब अगर इस तरफ हम सोचने लगेंगे, जितने इदारे हैं सबके पास मौजूद हैं वसाइल, वो ज़रूरतमंद तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ बस ठीक है, जो जैसे कर रहा है यही है। और हमारी कोशिशें, हम सिर्फ मेडिकल पर काम नहीं कर रहे, हम स्पोर्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। नौजवानों में उनकी मनफी सरगर्मियों को रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स के मुकाबले कराते हैं, तकारीर मुकाबले कराते हैं। पाकिस्तान इवेंट्स जो होते हैं, जो हमारे नेशनल इवेंट्स हैं, अब मतलब कि नेशनल डे हमारे लोगों को पता ही नहीं है 23 मार्च को क्या हुआ, 14 अगस्त को बाजे बजाने। जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, आगाही नहीं दोगे, मोटिवेशनल नहीं करोगे, कन्विंस नहीं करोगे, तो पता ही नहीं है ना कि मतलब सिर्फ हमने बाजे बजा के तो पाकिस्तान नहीं हासिल किया था। पाकिस्तान जिस तरह हासिल किया गया, तो इसी तरह हम हमारा एक और जो है वो शोबा है जिसमें हम काम कर रहे हैं, हुनरमंद पाकिस्तान, तरक्की याफ्ता पाकिस्तान। अब हुनरमंद पाकिस्तान कैसे बनाएंगे आप रोज़गार के सिलसिले में लोगों को कर रहे हैं, तो देख लें जो भी है, जब लोगों को जब आप करते हो तो देख रहे हो, जब हुनरमंद आप रोज़गार में क्या रखा है, नौकरी से तो घर ही चलेगा ना बड़ी मुश्किल से। तो अगर हुनरमंद होगा तो बहुत कामयाब होंगे। तब मजीद इलाही शहीद वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो, मैं तो सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि सायरा मजीद इलाही वेलफेयर फाउंडेशन, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि हमारे पास 1 रुपये का, ये अब देखते हो मीडिया पर है, यहाँ पे वेब चैनल है, यूट्यूब चैनल है, लेकिन लोगों तक तो जाएगा ना, मैसेज जाएगा कि हम 1 रुपये की किसी से ऐड नहीं लेते। कोई अकाउंट नहीं है हमारा, कोई अकाउंट नहीं है। जो कुछ अल्लाह पाक अता करता है उसमें तो लोगों की खिदमत कर लेते हैं। 3 महीने में कर लें, 2 महीने में कर लें, 4 महीने में कर लें, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह पाक दे रहा है, अल्लाह पाक का हिस्सा रखा हुआ है अपने काम में। जो भी दाल रोटी अल्लाह पाक देता है उसमें ही करते हैं। मतलब कोई ऐड नहीं है हमारी किसी की। देखिए ना, मीडिया पे आप चलाएंगे तो सोशल मीडिया पर जाएगा, बल्कि ज़ाहिर है आपसे लेकर हम भी चलाएंगे। तो हम किसी से 1 रुपये के रवादार नहीं। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हमने निज़ाम भाई को या निज़ाम भाई की किसी टीम के फ़र्द को 1 रुपया इस मद में दिया, 1000 रुपये दिए, 1 लाख रुपये दिए। अब 1 रुपये तो कहेंगे 1 रुपये तो कोई नहीं देता, तो किसी मद में हम कोई पैसे नहीं लेते, कोई अकाउंट हमने नहीं बनाया आज तक। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई अपनी मदद आपके तहत, मैं आज ये लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोगों को इंसुलिन दें, खुद जाकर आप इर्द गिर्द देखें, आपके घर इर्द गिर्द कौन से लोग मौजूद हैं जिनको दवा की ज़रूरत है। आप लोगों को जनाब, आप माशाल्लाह नेकियों का टूर्नामेंट शुरू होने वाला, माह रमज़ान आ रहा है, तो उसके बाद तो मुसलमान ख़त्म हो जाते हैं। तो यार जिसने रोटी खानी हो तो पूरे साल खाएगा, जिसने दवा लेनी है उसकी ज़रूरत है, तो आप कोशिश करें इर्द गिर्द में कौन सा ज़रूरतमंद है, किसको हम दवा दिला सकते हैं, बस ये वाला काम करें। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, और अल्लाह ताला काम ले रहा है। मेहरान टाउन आना, औरंगी टाउन जाना, और आगे हमारा है इंशाल्लाह हम लांडी जाएंगे, लांडी 5 का बता रहे हैं, वो एक हॉस्पिटल है उधर जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा सिलसिला चलता रहेगा, रुकेगा थोड़ी। अभी हम फ्री डिस्पेंसरी इंशाल्लाह लॉन्च करने जा रहे हैं, अल्लाह को मंजूर हुआ तो 5 फरवरी को उसका इफ्तिताह कर देंगे। अच्छा, जो लांडी में फ्री मेडिकल कैंप लगाने जा रहे हैं वो क्या डेट का? देखिए, मैं अब आपको बताऊँ, ये बड़ी प्यारी बात, हम देखते हैं कि हमारा बजट कहाँ हमें इजाज़त दे रहा है, तैयारी करनी पड़ती है। अब ये जो हम लोगों को इज़्ज़त के तौर पर ये शीट्स देते हैं, इनके भी पेमेंट होती है, इसके भी पैसे लगते हैं ना। यहाँ पर लोगों को बुलाया जा रहा है, जो डॉक्टर हजरात आ रहे हैं, तो उनको भी कुछ नहीं करते, पानी की बोतल तो पिलाते हैं, पानी की बोतल तो देते हैं ना यार, पैसे की आती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, अब मैं हर चीज़ आपको नहीं बता सकता। ये मेडिसिन का अरेंज करना, डॉक्टरों को हायर करना, डॉक्टर साहिबान का बड़ी तादाद में आना। देखिए ना, हमारे तो कैंपों में 10 से 12 डॉक्टर होते हैं, और फिर इनको चश्मों की फराहमी, फिर कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो यहाँ नहीं होती, उसके लिए हम रब्ता करते हैं। बस ये कोशिश कर रहे हैं। तो अभी डेट तो हम कोई नहीं रखते, डेट हम देखते हैं, हमारा बजट हो गया तैयार, हम किस तरफ जा रहे हैं तो फिर आगे करते हैं। जी नाज़रीन, सायरा मजीद इलाही फाउंडेशन की जानिब से जो आज मेहरान टाउन में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया था, हमने आपको उसके व्यूज़ दिखाए। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। KNN न्यूज़ पाकिस्तान, कराची। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखा करें KNN पाकिस्तान, सच से हक़ तक।